ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ खुश रहिए। 64 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। दृश्यते श्रूयते यद यद ब्रह्मणोऽन्यन्न तद् भवेत् तत्त्वज्ञानाच्च तद्ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्वयम्। शंकराचार्य जी ज्ञान के फल के बारे में बताते हुए, जो कि जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति है, उन्होंने वेदांत की शिक्षा का सार एक बार फिर बताया, उसको उपनिषदों के मंत्रों से जोड़ते हुए, ताकि हमको उसका महत्व पता चल सके कि ये जो सारा ज्ञान दिया जा रहा है, ये किसी एक व्यक्ति का निकाला हुआ ज्ञान नहीं है, किसी एक वैज्ञानिक का खोजा हुआ ज्ञान नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, उपनिषदों का ज्ञान। इसलिए प्रामाणिक ज्ञान है, वैलिड ज्ञान है। ये वैदिक परंपरा पर आधारित ये ज्ञान है। और 64 नंबर श्लोक में उन्होंने वेदांत की एक महत्वपूर्ण शिक्षा के बारे में हमको बताया, और वो है ब्रह्म और जगत, आत्मा और अनात्मा, ये दो अलग अलग सत्ता नहीं है। शुरू में वेदांत में हम जरूर बोलते हैं और हमको बहुत मेहनत करना पड़ता है, बौद्धिक मेहनत करना पड़ता है इन दोनों को अलग करने के लिए। यह आसान नहीं होता, क्योंकि हमारी धारणाएं इतनी बनी हुई है, इतने सालों सालों का जन्मों जन्म का अंदर ये गड़ा पड़ा है, हमको स्वीकार करने में बहुत दिक्कत होती है। तो यहां पर ब्रह्म को हम पहले जगत का कारण और जगत को कार्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं, आत्मा को देखने वाला और अनात्मा जो यहां सब कुछ देखा जा रहा है उसके रूप में आपको बताते हैं। स्पष्ट रूप से पहले विभाजित करते हैं शुरू वाले चरण में इस शिक्षा को चेतनता के रूप में और भौतिक पदार्थ के रूप में। और ये जो चेतनता और भौतिक पदार्थ का विभाजन है ना, ये बहुत सावधानी से किया जाता है शुरू में। लेकिन हमको ये बात याद रखना चाहिए कि ये जो विभाजन किया गया ये सिर्फ टेम्पोररी है, अस्थाई है। क्योंकि अगर हम ये स्वीकार कर लेंगे कि यहां पर दो चीज है, एक चेतनता है, एक भूत पदार्थ है, तो हम ना वेदांती लोग नहीं रह जाएंगे, हम क्या रह जाएंगे? सांख्य दार्शनिक लोग। सांख्य दार्शनिक वाले इस बात को स्वीकार करते हैं, इस द्वैत को स्वीकार करते हैं कि यहां पर एक आत्मा है, दूसरा अनात्मा है, यहां पर एक चेतनता है, दूसरा भूत पदार्थ है। और उनको, इन दोनों को उन्होंने नाम दिया। क्या नाम दिया? पुरुष और प्रकृति। वेदांत में जो ये विभाजन है चेतनता और भूत पदार्थ का, आत्मा अनात्मा का, पुरुष और प्रकृति का, दृक् और दृश्यम का, ये सारा विभाजन सिर्फ एक बीच का चरण है। अंततो गत्वा हमको कहां पहुंचना है? यही कि यहां कोई द्वैत नहीं है, यहां कोई भूत पदार्थ है ही नहीं, कोई दुनिया नहीं है। कितनी बड़ी बात है, पचाना ही मुश्किल है। चेतनता को गलती से हम भूत पदार्थ मान ले रहे हैं। ये चेतनता के बारे में जो गलत समझ है वो हमको यहां पर भूत पदार्थ दिखा रही, दुनिया दिखा रही है। हाथ में आने वाली दुनिया जैसी कोई चीज नहीं है जो आपके हाथ में आ जाए, पकड़ में आ जाए। भूत पदार्थ बोल के यहां कोई तत्व नहीं है।
जब हम चेतनता को सही तरीके से नहीं समझते हैं तो ये जो गलत समझ वाली चेतनता है उसको हम जड़ प्रपंच मान लेते हैं। तो यहां पर जो भी भूत पदार्थ था ज्ञान के समय में, जिसको चेतनता को हम ऐसा देख रहे थे, ज्ञान के समय में वो क्या हो जाता है, वही चेतनता सिर्फ रह जाता है। भूत पदार्थ क्या है? अज्ञान काले और चैतन्य ज्ञान काले, वही चीज, वही एक चीज भूत पदार्थ बोलते हैं हम। यहां पर दुनिया है, लेकिन ज्ञान में क्या बोलते हैं? तो सब ब्रह्म है, यहां कुछ है ही नहीं। तो यहां पर दो चीज का ना सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता, द्वैत का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए शंकराचार्य जी बोलते दृश्यते श्रूयते यद यद ब्रह्मोन्नोन्यन्न तद भवेत् तत्व ज्ञानाच तद ब्रह्म सच्चिदानंदम अद्वयम। अज्ञान के समय में जिसको हम दुनिया देख रहे हैं वही दुनिया, ज्ञान के समय क्या होता है? हमको समझ में आता है ब्रह्म है। जैसे कि यहां पर रज्जू और सर्प है, रस्सी और सर्प है। अज्ञान के समय वही सर्प है, डराता है, हमको कठिनता होती है समझने में। लेकिन वही ज्ञान के समय क्या हो जाता है? हमको समझ में आ जाता है कि देखो ये रज्जू है, ये रस्सी है, कोई सर्प था ही नहीं। तो यहां पर रस्सी और सर्प, हम ये नहीं बोलना चाहिए, हमको ये नहीं बोलना चाहिए। ब्रह्म और दुनिया, ये हमको नहीं बोलना चाहिए। भगवान और दुनिया, हमको ये नहीं बोलना चाहिए। आत्मा अनात्मा, हमको ये नहीं बोलना चाहिए। हमको क्या बोलना चाहिए? एकमात्र आत्मा ही, और कुछ है ही नहीं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बृहदारण्यक उपनिषद में बोलते हैं यत्र ही द्वैतमीव भवति तदितर इतरम पश्यति यत्र त्वस्य सर्वमात्मेवा भूतक केन कम पश्येत। मुंडक उपनिषद में बोलते हैं ब्रह्मैवेदम अमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चाद ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण। एक अज्ञानी व्यक्ति के लिए यहां पर सामने दुनिया है, लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए एकमात्र यहां पर ब्रह्म है। आगे भी ब्रह्म है, पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात, सब आगे पीछे हर जगह ब्रह्म है। और कृष्ण भगवान गीता में एक ही जगह बताते हैं ये बात, बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। चौथे अध्याय का गीता का 24वां श्लोक है। उसमें बताते हैं भगवान आगे भी ब्रह्म, पीछे भी ब्रह्म, यहां हर जगह ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, सब कुछ ब्रह्म है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेव भूत विजानतः तत्र का मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यता। जो एक देखता है उसके लिए क्या मोह, उसके लिए क्या दुख, कुछ भी नहीं रह जाता जीवन में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अंतिम शिक्षा है वेदांत का, हम सब लोगों को यहां पर पहुंचना है। इसलिए शंकराचार्य जी हमको यहां पर याद दिला दे रहे हैं, वही बात को फिर से यहां पर दोहरा दे रहे हैं। और अब आगे अगले श्लोक में वही बात फिर से दोहराएंगे। 65 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। सर्वगम सच्चिदात्मानम ज्ञान चक्षुर्निरीक्षते अज्ञान चक्षुर्नेक्षेत भास्वन्तं भानुमन्धवत्। वही बात फिर से बता रहे हैं। ज्ञान चक्षु यानी एक सही दृष्टि वाला व्यक्ति, एक राइट परसेप्शन वाला व्यक्ति, जो कि राइट प्रमाण का उपयोग करता है, एप्रोप्रिएट प्रमाण का उपयोग करता है। ज्ञान चक्षु आत्मानम निरीक्षते, वो यहां पर सब कुछ को आत्मा देखता है। ये कैसे है मालूम? एक आप वैज्ञानिक से पूछिए, एक एडवांस जो वैज्ञानिक है, जो रिसर्च कर रहा है ना, उसको आप पूछिए,
वो बोलेगा, आप उसको बोलेंगे ये देखो ये ना ये दीवाल है, ठोस दीवाल, वो बोलेगा भाई हमारे लिए यहां कोई दीवाल नहीं है। जब हम यहां दीवाल की तरफ देखते हैं तो हमको क्या लगता है, ये ठोस है, इसको छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, इसका बहुत व्यवहार है, व्यवहार में दीवाल है तो बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता। लेकिन आप एक एडवांस साइंटिस्ट को पूछिए, वैज्ञानिक को, वो क्या बोलेगा, यहां पर दीवाल बोल के कोई चीज नहीं है। उसके लिए तो ये छोटे छोटे अणु हैं जो ना तीव्र रूप से घूम रहे हैं, तीव्र रूप से नाचने के कारण वो छोटे छोटे अणु आपको दीवाल के रूप में ठोस दिखाई दे रहे हैं। वो आपके लिए एक भ्रम पैदा कर रहे हैं, एन इल्यूजन ऑफ विजिबिलिटी यहां पर दिखा रहे हैं, टेंजिबिलिटी बहुत ठोस है, एक दिखपना हो रहा है, भ्रम का दिखपना। तो क्या सही है बताइए, ये ठोस दीवाल सही है या वैज्ञानिक जो बोल रहा है कि ये नाचता हुआ अणु है वो सही है? वैज्ञानिक तो बोलेगा ना ये नाचता हुआ तीव्र गति से घूमता हुआ अणु है, कौन सा सही है? आप ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं दोनों सही है, एक ठोस दीवाल भी है और वैज्ञानिक जो बोल रहा है वही भी सही है। ये नहीं हो सकता, एक दृष्टि सही है और दूसरी दृष्टि सही नहीं है। ये वैज्ञानिक का जो दृष्टि है वो सही है। हम यहां पर जो भी अनुभव कर रहे हैं और यहां पर जो भी व्यवहार में सब कुछ चल रहा है, इस व्यवहार का उपयोगिता है। ये शरीर है, इसको खाना खिलाओ, उपयोगिता है, नहीं तो ये भूख लगेगा। लेकिन ये उपयोगिता है, ये शरीर है, आप इसे भोग कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सबसे व्यवहार कर रहे हैं, ये प्रूव नहीं करता कि ये सत्य है, ये साबित नहीं करता ये सत्य है, क्योंकि वो तो दीवाल भी आप देख रहे हैं ठोस है, जबकि आपको थोड़ी देर बाद ही साइंटिस्ट ने बता दिया ठोस है ही नहीं, जाओ गया, आप जो सोच रहे थे सत्य वो सब झूठ निकला। ये सब झूठ निकला ना। तो यहां पर जो आप ठोस दीवाल देख रहे हैं वो उपयोगिता की दृष्टि में, व्यवहारिक दृष्टि में उपयोग है इसका, व्यवहार में उपयोग है, बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ इसका व्यवहार की दृष्टि में उपयोग है, इसलिए आप ये नहीं बोल सकते नहीं ये व्यवहार में आ रहा है स्वामी जी इसलिए सत्य है। वैज्ञानिक लोगों ने तो प्रूव कर दिया, ये साबित कर दिया कि ये तो सिर्फ आपका भ्रम है जो ये ठोस दिख रहा है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य यह है कि अणु तीव्र गति से घूम रहा है, इसलिए ज्ञान चक्षु वो अणु देखता है, अज्ञान चक्षु दीवाल देखता है। देखिए, एक वैज्ञानिक इस बात को समझ लेता है कि ये दुनिया ठोस अणु है जो तीव्र रूप से घूम रहा है, लेकिन वो ये जानने के बाद भी वो कोशिश नहीं करेगा ये तो अणु है, मैं दीवाल के पार कर जाऊं। वो पार करेगा तो मुंह फूट जाएगा उसका, नीचे गिरेगा मुंह के बल। इसलिए साइंटिस्ट ये गलती नहीं करेगा, वो जानता है कि इसका व्यवहारिक उपयोगिता है, वो स्वीकार करता है इसकी उपयोगिता, लेकिन इसके सत्य को वो स्वीकार नहीं करता। दिमाग में उसको पता है ये सत्य नहीं है। उसी तरीके से एक अद्वैती जो होता है ना, वो स्वीकार कर लेता है दुनिया व्यवहार के लिए सत्य है, व्यवहार सिर्फ कर सकते हैं, लेकिन वो उसको सत्य स्वीकार नहीं करता। वो बोलता है दुनिया सत्य नहीं है। उसके लिए क्या है? ये ठोस दुनिया और कुछ नहीं है, ये अठोस चेतनता है। अणु बोलते हैं ना वैज्ञानिक, दीवाल में अणु, वैसे हम बोलते हैं दुनिया में सिर्फ चेतनता के अलावा कुछ नहीं। वो अणु भी नहीं है, वो तो अठोस चेतन है जो यहां पर तीव्र रूप से घूम रहा है। मांडुक्य कारिका में, मांडुक्य उपनिषद बहुत एडवांस उपनिषद है, वहां जाके वेदांत का अंतिम ज्ञान हमको मिलता है। मांडुक्य उपनिषद में गौड़पादाचार्य जी ने कारिका लिखा है उसमें, और उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से साबित कर दिया है कि ये दुनिया जो है ना, आप व्यवहार में इसलिए सत्य नहीं बोल सकते, दुनिया है ही नहीं, पूरा साबित कर दिया इस बात को। वो उसमें बोलते हैं चित्त स्पंदित में वेदम, स्पंदन करना ना,
हाँ? गतिशीलता, गतिपना, इसको स्पंदन बोलते हैं, उन्होंने इस शब्द का उपयोग किया है। तो ये जो स्पंदन है, गतिशीलता है, वो एक भ्रम पैदा करता है दुनिया में। ये बहुत उपयोगी है, लेकिन ये काम कर रहा है, लेकिन ये सत्य नहीं है। काम कर रहा है, गाड़ियां जा रही है, रोड है, हम सब काम कर रहे हैं, सब कुछ है। इसलिए ज्ञान चक्षु क्या देखेगा? एक जो व्यक्ति ज्ञानी है, जिसको ज्ञान की चक्षु मिल गई है, निरीक्षितः, वो किस तरह से? मांस चक्षु से नहीं, अपनी ज्ञान के चक्षु से देखेगा। मांस वाला चक्षु से आप बाहर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये अणु है ना, तीव्र रूप से घूम रहा है। शास्त्र चक्षु इस बात को प्रकट करेगा कि बोलेगा आपको, देखो चैतन्य है सब जगह। मांस चक्षु जो बाहर का ये आंख है, वो आपको पूरी दुनिया ही दिखाएगी। आत्मानम निरीक्षितः, किस तरह का आत्मा? सर्वगम सच्चिदात्मानम, जो सत और चित प्रकृति का है, जो सर्वगम है, सर्वत्र व्याप्त है। जबकि अज्ञान चक्षु, एक व्यक्ति जो विज्ञान को नहीं जानता है, बेचारा कभी पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको कभी ट्रेनिंग नहीं दी गई है एडवांस फिजिक्स में, एडवांस केमिस्ट्री में, वो सत्य को नहीं जानता ना। ये वैज्ञानिक लोग केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ते हैं तो जानते हैं कि यहां क्या चल रहा है। उनके लिए, जो नहीं जानते उनके लिए क्या है? ये दीवाल दीवाल है, उनको बस यही जीवन में रहा, उनको पता चला दीवाल दीवाल है। तो ऐसे एक चीज को जानने के लिए एक बौद्धिक परिष्कृता चाहिए। अज्ञान चक्षु वाला व्यक्ति ऐसा है जो शास्त्रिक ज्ञान प्रक्रिया से परिष्कृत नहीं हुआ है, इसलिए इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है हमको। एक ज्ञान की प्रक्रिया से सुन सुन के गुजरना पड़ता है, तभी आप जान पाएंगे ना। लेकिन ये अज्ञानी व्यक्ति ना इच्छित है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर जान लिया है, जो उसको दुनिया ने बताया, जो अपने माँ बाप ने बताया, तो यहाँ टीचर लोगों ने बताया, वही एक्सपीरियंस है उसका, ऊपर ऊपर का वो एक्सपीरियंस है। आप देखिए यहां पर सूर्य उगता और डूबता है। अगर आप किसी की बात मान ले, सूर्य उगता डूबता, नहीं अंदर भीतर गहराई में जाए तो आपका तो मन मान लिया ना कि ये सूर्य उगता और डूबता है। लेकिन जब आपकी बुद्धि को यह बात, पूरी जानकारी आपको प्राप्त होता है, परिष्कृत होता है, तो हम जान जाते हैं कि सूर्य का डूबना और उगना सत्य नहीं है, वो तो सिर्फ भ्रम है। हमको भ्रम से लगता है कि सूर्य डूब रहा है, उग रहा है। सूर्य तो एक जगह है, धरती घूम रही है। उसी तरीके से अज्ञान चक्षु ना इच्छित है। अज्ञान चक्षु यानी व्यक्ति जो कि अज्ञानी है। एक अज्ञानी व्यक्ति ना इच्छित है, और उसके लिए यहां पर उदाहरण दे रहे हैं, भासवंतम भानुमंधवत। जिस तरह से एक अंधा व्यक्ति है ना, वो एक चमकीला सूरज को पहचान नहीं पाता। वो चमकीला सूरज वहां है, लेकिन वो जो अंधा व्यक्ति है उसको नहीं देख पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास उसको देखने का जो उपकरण है वही नहीं है, आंख नहीं है। उसी तरीके से यहां पर ज्ञानियों के लिए शास्त्र जो है ना, आंख है, उपकरण है। अगर हम शास्त्र को नहीं जानेंगे, उसके माध्यम से हम दुनिया को नहीं देखेंगे, तो अंधे रह जाएंगे। एक व्यक्ति जिसको फिजिक्स का ज्ञान नहीं है, एक व्यक्ति जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, उसको ज्ञान नहीं होगा। जिसको फिजिक्स का ज्ञान नहीं है, उसको पता नहीं चलेगा ये दीवाल क्या है। अगर हम बोल देंगे नहीं नहीं हम क्यों शास्त्र पढ़े, लोग बोलते हैं क्यों पढ़ा जाए, इतना पढ़ना शास्त्र, हम नहीं पढ़ेंगे, भगवान तो हमको ऐसे ही मिल जाएगा, बैठे बैठे प्रकाश में आ जाएगा। हम ध्यान में बैठेंगे और अचानक प्रकाश आ जाएगा, भगवान मिल जाएंगे। तो कौन खोएगा? अगर आप शास्त्र को त्याग देंगे, बोलेंगे चलो हम शास्त्र नहीं पढ़ते, तो खोएगा कौन? शास्त्र या मैं? कौन लूजर है? विज्ञान यहां लूजर नहीं है। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ते तो विज्ञान का कुछ नहीं होने वाला। विज्ञान तो विज्ञान है। खोएंगे हम, हमको पता ही नहीं चलेगा कि ये दीवाल अणु है कि क्या है। उसी तरह जितने भी अज्ञानी लोग हैं ना, वो खो रहे हैं। और उनका खोना क्या है? अगर आप साइंस नहीं पढ़ते हैं तो यहां आप बहुत सारी चीजें नहीं जान पाते। यहां तक कि जीवन भर बोलते रहेंगे सूर्य उग रहा है, डूब रहा है,
और ऐसे आपका जीवन भी खत्म हो जाएगा। आप यहां रह सकते हैं, खाना वाना तो मिलता रहेगा, लेकिन अगर आप शास्त्र को नहीं जानते हैं ना, विज्ञान नहीं जानते तो चलेगा, जीवन कट जाएगा। लेकिन अगर शास्त्र नहीं जानते हैं तो वो कोई आपका ना सामान्य सा हानि नहीं है, वो छोटा मोटा हानि नहीं है, ये आपसे आपकी स्वतंत्रता छीन जाएगी। आप जीवन भर बंधे हुए रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, दुखी में रहेंगे इस जीवन में। आपका मोक्ष नहीं रहेगा, यहां पर हानि हो जाएगा। इसलिए भासवंतम भानम, चमकीला सूरज अंधवत, एक अंधा व्यक्ति नहीं देख पाता है, उसी तरीके से जो संसारिक लोग हैं यहां पर, वो सत्य को नहीं देख पाएंगे, ब्रह्म को नहीं जान पाएंगे। 66 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। श्रवणादिभिरुदीप्त ज्ञानाग्नि परितापितः जीव सर्वमलान् मुक्तः स्वर्णवद्योतते स्वयं। मिथिलेश, दरवाजा बंद कर दो, धूप जो है ना वो एकदम वीडियो खराब कर दे रहा है। अभी भी ऊपर से आ रहा है, क्या कर्टन डालना पड़ेगा, वो नहीं आएगा उस तरफ। देखो कोई चादर डाल फटाफट, चादर डाल। चलो हम सुनते रहो। लाइट आपके चेहरे पे नहीं आ रहा। हाँ, लाइट पूरी चेहरे पर आती है ना। तो यहां पर ये जो वेदांत की शिक्षा है, उसको उपनिषद के मंत्रों से जोड़ते हुए सार रूप में बताने के बाद शंकराचार्य जी फिर एक बार मुख्य विषय जो है ज्ञान फल, उसमें आते हैं। ज्ञान फल क्या है? वो यहां पर एक सुंदर तुलना कर रहे हैं। ये ऐसे ही है कि आप की ना यहां साफ सफाई हो गई, अंदर शुद्धता हो गई, जिस तरह से सोने को शुद्ध किया जाता है। सोना जब अशुद्ध रहता है उसमें ना वो चमक नहीं होती, वो एकदम मंद रहता है। सोने को ना एक यहां पर एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, एक शुद्धता वाली प्रक्रिया से। तो क्या होता है, उसका जो पुराना शाइनिंग है ना, वो जो चमक है ना, वो वापस आ जाता है। और इसको शुद्ध करने के लिए यहां पर बहुत सारे तरीका है। अंतिम तरीका क्या है? सोना को गलाया जाता है। और यहां पर गलाते समय बहुत सारे धातु, केमिकल, ये सब उपयोग होता है उसका। तो वो जो शुद्धता है ना, वो नीचे बैठता है, और उसका जो गंदगी वाला भाग है, जो अशुद्धता है, वो मैल या झाग बनकर ऊपर आ जाता है। सारी अशुद्धता दूर हो जाती है और सोना चमकने लगता है। तो यहां जब सोना चमकता है तो क्या होता है, यहां पर कोई उसको नई चमक नहीं प्राप्त हुई, उसको जो है ना पुरानी चमक वापस मिल गई है, जो उसका अपना खुद का था। उसी तरीके से ये जो जीव है ना, उसने अपनी पुरानी चमक खो दी है, जो उसका आनंद है वो खो दिया है। आनंद, चमक, अपने चेहरे का चमक, हंसता हुआ चेहरा, बुझा हुआ नहीं, मंद नहीं। क्यों? अंदर बहुत सारी अशुद्धता थी। हमारा जो मूल जो चमक था, अंदर से बाहर आने को तरस रहा था बेचारा। तो यहां पर खिला खिला चेहरा लेने के बदले हम यहां पर ना बुझा बुझा चेहरा लेकर घूम रहे थे। और वेदांत बोलता है आपको आनंद कहीं से प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई आके उत्साहित करे, मैंने इतना काम किया, मेरा कोई उत्साह ही नहीं बढ़ा था, अच्छा बोलता ही नहीं, कोई हौसला बढ़ाए आपका, इसकी जरूरत ही नहीं रह जाएगी जीवन में। क्या जरूरत है कोई हौसला बढ़ाए, उत्साह बढ़ाए? यहां पर आप अशुद्धता को एक अग्नि वाली, जलाने वाली, यहां पर गलाने वाली प्रक्रिया से उसको गुजारते हैं, तब जाकर यह अशुद्धता दूर होती है। कोई धातु के लिए आपको ये बाहर का अग्नि चाहिए ना, लेकिन जीवात्मा के लिए क्या चाहिए? वो अग्नि नहीं जला सकते, नहीं तो जल जाएंगे। यहां पर अग्नि क्या है? ज्ञान अग्नि।
तो एक जीव जो है जब वो शुद्ध हो जाता है ज्ञान की अग्नि में, तो उसका सारा अज्ञान चला जाता है, उसकी अशुद्धता चली जाती है, उसको अपना मूल आनंद प्राप्त हो जाता है। दूसरे लाइन में देखिए, जीव सर्व मलान मुक्त। जीव को बाहर से कोई आनंद प्राप्त करने की जरूरत नहीं, जीव को बाहर से कोई सुरक्षा प्राप्त करने की जरूरत नहीं, बाहर से शांति प्राप्त करने की जरूरत नहीं, अपना मूल आनंद उसके पास है अंदर। लेकिन अभी वो उसका अनुभव नहीं कर पा रहा है। क्यों? आनंद जो है ना वो कई सारी चीजों से रोका हुआ है, बहुत सारे मलम है, मल है, इंप्यूरिटीज है, अशुद्धता है। सर्वमलात् मुक्तः भवति। किस तरह से? ज्ञान अग्नि परितापितः। ज्ञान की अग्नि में तप कर, जिस तरह से एक धातु तप कर गल कर वो शुद्ध हो जाता है, उसी तरीके से यहां उदाहरण दिया गया है, ज्ञान अग्नि परितापितः। किस तरह का अग्नि? कौन सा अग्नि? बाहर का अग्नि से काम नहीं चलेगा, आपको अपने आप को प्रकाशित करना पड़ेगा ज्ञान की अग्नि से। किस तरह से प्रकाशित करेंगे आप? क्या करना पड़ेगा आपको? वो भी बता रहे शंकराचार्य जी यहां पर। क्या बोल रहे हैं? श्रवणादि भिरुद्दीप्तः। श्रवण मनन और निधि ध्यान के अभ्यास से ही ज्ञान का अग्नि आपके अंदर जलेगा, और उसको आपको पोषित करना पड़ेगा, उसको आपको गर्म दृढ़ करना पड़ेगा वो अपने अंदर, और उसको तीव्र करना पड़ेगा। तो पहला जो लाइन है, ज्ञानाग्नि आदि भिरुदीप्तः, ज्ञानाग्नि परितापितः, श्रवणादि भिरुदीप्तः, ज्ञानाग्नि परितापितः। इस ज्ञान की अग्नि में तप कर, जो कि श्रवण मनन और निधि ध्यान के द्वारा जलाया गया है, जीव सर्व मलान मुक्तः। जितना भी उसका मल है, गंदगी है, सब चले जाएगा। और सबसे बड़ा गंदगी क्या है? अज्ञान। जानते नहीं हम, वो सबसे बड़ा गंदगी है, बाकी सब तो छोटे मोटे हैं। तो पहला अज्ञान है, दूसरा है संशय। अज्ञान के बाद क्या है? संशय। और तीसरा क्या है? विपर्य है। अज्ञान यानी अज्ञान, नहीं जानते। और अज्ञान किस चीज का है? क्या अज्ञान है यहां? हम यहां शरीर है, हम चैतन्य नहीं है, इसको दूर कर देंगे। हम चैतन्य, हम शरीर नहीं है, ये सत्य हम जान जाते हैं। और संशय यानी फिर भी डाउट रहता है, जानने के बाद भी संशय रहता, नहीं सुन तो लिया है वेदांत में, समझ में नहीं आ रहा, विश्वास नहीं हो पा रहा है। हर समय ये मन में फीलिंग रहती है, एक भावना रहती है कि नहीं, वेदांत जो है ना एक सुंदर परिकल्पना है, लेकिन इसको प्रूव नहीं किया गया है, साबित नहीं कर पाए हैं कोई। बुद्धि में समझने के लिए तो बहुत अच्छा एक थ्योरी है, हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है, कल्पना है, लेकिन अभी तक ना इसको साबित नहीं किया गया है। इसलिए मैं इसको एक थ्योरी ही देखता हूं, एक सिद्धांत है, ये बहुत सुंदर बताया जा रहा है, किताबों में है। ज्यादा से ज्यादा मैं इसको बौद्धिक आनंद प्रदायक उत्प्रेरक का पदवी दे सकता हूं कि ये बौद्धिक आनंद हमको देता है, मजा आता है, बस सत्य कुछ नहीं है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। इसलिए ना ये आपका ना निश्चय होना चाहिए, आपके मन में दृढ़ निश्चय बन जाना चाहिए, यह आपके लिए सत्य हो जाना चाहिए, पूर्ण सत्य, कुछ और नहीं। सत्य सत्य के इसके अलावा कुछ और नहीं। हमको दूसरों को विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं, यहां पर दुनिया नहीं, सिर्फ ब्रह्म है, मेरे लिए वो सत्य हो जाना चाहिए। इसके लिए जो क्या साधना करना है? मनन करना है। मनन ना जो हमारे अंदर निश्चय नहीं है ना, उसको निश्चय में बदल देती है। श्रवण हमारा अज्ञान को दूर करती है जब हम सुनते हैं, और मनन हमारे अंदर जो निश्चय नहीं है ना, वो निश्चय को ले आती है, अनिश्चय की स्थिति खत्म कर देती है। और निधि ध्यान क्या करता है? तीसरा वाला जो बाधा है ना, विपर्यय, विपरीत भावना, उसको दूर कर देती है। हमारी आदत वाली समस्या होती है ना, एक चीज जितने सालों तक, इतने जन्मों तक आपने किया, मैं शरीर हूं, तो इतना जल्दी कैसे जाएगा? जानने के बाद भी ना वो आदत बनी रहती है। हम काम करते समय भी भूल जाते कि हम शरीर हैं, हम आत्मा है। आदत वसात हम यहां पर प्रक्रिया देते हैं, पुरानी जो आदतें हैं वो जाती नहीं। सर्व मलान मुक्तः।
तो ये तीनों अशुद्धता दूर हो जाती है, उससे फ्री हो जाता है एक जीव, उससे स्वतंत्र हो जाता है। उसको बाहर से आनंद प्राप्त करने की जरूरत नहीं, अपना आनंद उसको वापस मिल जाता है। इसलिए अब वो खिला खिला सा रहता है, हमेशा प्रिय रहता है दूसरों के लिए, हमेशा संतुष्ट रहता है, ऑलवेज हैप्पी। जीवन में कभी कोई चीज मिस ही नहीं करता, हमको कोई चीज कभी लगती ही नहीं है। द्योतते, और वो प्रकाशित होता है, चारों तरफ उसका प्रकाश फैलता है। अगर भीड़ में भी खड़ा होना वो अलग दिखता है। तो यह सारे जो श्लोक है ना बहुत सुंदर है, याद करने लायक है। मोक्ष की क्या प्रक्रिया है उसको अच्छी तरीके से यहां बताया गया। मोक्ष में हमको बाहर से यहां कुछ नहीं मिलने वाला, हमको अपने ही अंदर का जो वो जो प्रकाश है जो छिपा हुआ है वो वापस मिल जाएगा। ये बहुत सुंदर श्लोक है और इसमें पूरा प्रोसेस जो है, प्रक्रिया जो है उसको स्पष्ट किया गया है, श्रवण मनन निधिध्यासन की प्रक्रिया को। 67 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। हृदयाकाशोदितो ह्यात्मा बोधभानुस्तमोपहत सर्वव्यापी सर्वधारी भाति भासयतेऽखिलम्। तो आत्मा सर्वव्यापी, ये सारी चीजें पहले बताया गया है, यहां पर बस दोहरा दिया जा रहा है। आत्मा सर्वव्यापी, आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, सर्वधारी है, उस सबको धारण करने वाला, सपोर्ट देता है। तो देखिए यहां पर ना हमारे अंदर कोई भ्रम नहीं आना चाहिए। हम बोल रहे हैं कि आत्मा सबका आधार है, सबको आधार देता है, तो हम सोचेंगे यहाँ पर दो चीज है, एक आधार है जो कि आत्मा है और दूसरी दुनिया है जो आधेय है। हम बोल रहे हैं ना आत्मा आधार देता है, तो ये ऐसे ही हो गया जैसे रस्सी सर्प को आधार दे रहा है। एक सत्य है, दूसरा मिथ्या है। यहाँ पर एक जगा हुआ व्यक्ति है जो दुनिया को, स्वप्न की दुनिया को आधार दे रहा है। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर फिर से हम दो चीज स्वीकार कर रहे हैं, द्वैतवाद हो गया, एक सत्य दूसरा मिथ्या। ये ऐसे ही है जैसे बालू है रेगिस्तान में, वो मृग मरीचिका वाला जो आपको झूठ मूठ का पानी दिखता है रेगिस्तान में, उसको आधार दे रहा है। ये जो मृग मरीचिका वाला पानी है वो क्या है, भांति, वो सिर्फ झूठ मूठ का है, असत्य है, वो मृग मरीचिका है। लेकिन आत्मा क्या है, भांति, स्वयं प्रकाशवान है, चेतनता के रूप में। उसके लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं कि आत्मा है। भांति यानी अपने आप से यहां पर वो प्रकाशित हो जाता है, किसी और सबूत की जरूरत नहीं उसको दिखाने के लिए, वो अपने आप प्रकाशित होता है। अखिलम भाषयते, आत्म चैतन्य यहां सब चीज को प्रकाशित कर देता है, हर चीज को सत्वता दे देता है। ये अपने आप से प्रकाशित है और दूसरे चीज को भी प्रकाशित कर देता है। तो आप अगर यहां मेरे सामने बैठे हुए हैं, इसका क्या सबूत है, हम आपको देख रहे हैं। और किस तरीके से देख रहे हैं, अपनी आंखों से। हम आपके रहने को लेकर यहां पर जागरूक हैं, इसलिए मैं आपको देख पा रहा हूं। अंततोगत्वा इसका क्या अर्थ हुआ, मैं आपके रहने को लेकर यहां जागरूक हूं, इसका अर्थ हुआ कि चेतनता, क्योंकि ज्ञान है उसमें, चेतनता आपके रहने को यहां पर ना प्रकट कर रहा है। इसलिए यहां पर जो भी चीज है उसको ना चेतनता ही, एकमात्र चेतनता प्रकट करता है। और चेतनता अपने आप को भी प्रकट कर देता है, भाति भाषते, खुद भी प्रकट हो जाता है अपने आप, दूसरे को भी प्रकट कर देता है। और यही जो सर्वत्र व्याप्त चेतनता है, एकमात्र यही आत्मज्ञान बन जाता है जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं। तो एकमात्र यह चेतनता आत्मज्ञान बन जाता है जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं। क्यों? ज्ञान की परिभाषा क्या है, चेतनता, प्रतिबिंबित चैतन्य जो हमारे विचारों में आता है। ये सब बेसिक चीजें हैं, मूलभूत चीजें हैं जो आपको याद रहना चाहिए।
चेतनता, प्रतिबिंबित चैतन्य जो विचार में है उसी को ज्ञान बोलते हैं। आप कोई भी ज्ञान को कैसे पैदा करते हैं? यहां हम कोई विचार लेके आते हैं ना, एक जब विचार पैदा होता है कि यहां पर एक नित्य चैतन्यता है, नित्य चैतन्यता को पैदा करने की जरूरत नहीं, वो तो पहले से है। नित्य चैतन्यता वो हमारे विचार में प्रतिबिंबित होता है, जो हम पैदा करते, विचार हम पैदा करते हैं। और ये जो प्रतिबिंबित चैतन्य है जो विचारों में आया है वो ज्ञान बन जाता है। तो पैदा क्या हुआ? चेतनता पैदा नहीं हुआ। यहां पर घड़े का जो विचार है मेरे मन में आया ना, सामने लैपटॉप का विचार आया, घड़ा का विचार आया, घट। जब घड़ा का विचार आया, घड़ा का विचार पैदा हुआ तो क्या होता है? यहां पर हमको घड़े का ज्ञान हो जाता है। तो ये जो यहां पर नित्य चैतन्यता है वो प्रतिबिंबित होती है हमारे विचार में, ये विचार आता है उसका। तो ये जो प्रतिबिंबित चैतन्य है इसी को बोलते हैं घड़े का ज्ञान हो गया, आत्मा का ज्ञान हो गया। ये जो घड़े का ज्ञान है वो क्या नष्ट कर देता है? अज्ञान नष्ट कर देता है। मूल चेतनता जो है ना वो आपका अज्ञान को दूर नहीं कर सकती। जो प्रतिबिंबित चैतन्य है जो विचार में आ रहा है वो ज्ञान बन जाता है और यही ज्ञान आपके अज्ञान को नष्ट कर देती है। किसी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया इसको समझाने के लिए। ये जो यहां सूर्य का प्रकाश है ना वो किसी चीज को जला नहीं सकती, लेकिन यही आप एक लेंस लेके देखिए तो सूर्य के प्रकाश को लेंस के माध्यम से, कोई एक पेपर रखिए, लेंस रखिए और सूर्य का प्रकाश उसके माध्यम से आए तो कोई भी वस्तु को जला देती है। चेतनता सूर्य के प्रकाश की तरह है, ओरिजिनल है तो वो कुछ नहीं कर सकती। सूर्य का प्रकाश ओरिजिनल कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसी को आप लेंस के माध्यम से लाइए तो विचार आपका लेंस है। आपका विचार क्या है? लेंस है। चेतनता को विचार के माध्यम से प्रतिबिंबित करना है। वो चेतनता, मूल चेतनता, ये विचार में वो प्रतिबिंबित हो रहा है और वही आपका ज्ञान बन जाता है। और वही ज्ञान तब आपके नीचे यहां जो अज्ञान है ना, जो पेपर है ना, उसको जला देता है। किस तरह का ज्ञान? कोई भी अज्ञान हो। अगर घड़ा का ज्ञान आ रहा है तो घड़ा का ज्ञान चला जाएगा, फिजिक्स का ज्ञान आ रहा, फिजिक्स का अज्ञान चला जाएगा, संस्कृत का ज्ञान आ रहा, संस्कृत का ज्ञान चला जाएगा। तो यहां पर फिजिक्स का ज्ञान को दूर करेगा, केमिस्ट्री का ज्ञान केमिस्ट्री का अज्ञान को दूर करेगा। और यह केमिस्ट्री का ज्ञान क्या है? यह चेतनता जो केमिस्ट्री वाले विचार में प्रतिबिंबित हो रहा है। हृदयाकाशा उदितः बोध भानु, ये जो चेतनता है उदय होता है उसका हृदय आकाश में। हृदय आकाश क्या है? हमारे मन में आत्मज्ञान के रूप में वो आ जाता है। तो ये जो आत्मज्ञान का सूर्य है, भानु यानी सूर्य, बोध यानी ज्ञान। किस तरह का ज्ञान? आत्मज्ञान। हृदय आकाशा मैंने हृदय का आकाश, मन। तो ये जो सूर्य है आत्मज्ञान का, वो मन में जब उदय होता है, किस तरह से उदय होता है? अहम ब्रह्मास्मि विचार के रूप में। ये कैसे होता है? श्रवण मनन, ये आपके मन में विचार लेके आएगा और उस विचार में क्या प्रतिबिंबित होता है? वही चेतनता प्रतिबिंबित हो जाता है अहम ब्रह्मास्मि विचार के रूप में। और ये जो प्रतिबिंबित चैतन्य है इसी को बोल रहे हैं बोध भानु, आत्मज्ञान हो गया। और ये मेरे मन में क्या पैदा करता है? मेरे मन में वो प्रतिबिंबित चैतन्य को पैदा करता है। और क्या करता है? तमो प्रहत, वो अंधेरे को नष्ट कर देता है। भारत में सूर्य का उदय हुआ, भारत में अंधेरा चला गया। अमेरिका में उसी समय सूर्य डूबता है, यहां पर सूर्य उदय हो गया। तो अमेरिका में अंधेरा नहीं जाएगा, लेकिन यहां इंडिया में अंधेरा चला जाएगा। तो यहां पर जिसके मन में, जिस व्यक्ति के मन में अहम ब्रह्मास्मि वाला विचार उदय होगा, उस व्यक्ति के मन में ही ज्ञान आएगा ना। सब लोगों को ज्ञान नहीं होगा। अहम ब्रह्मास्मि विचार जिसके मन में उदय हुआ, प्रतिबिंबित चैतन्य का उदय हुआ, और ये जो ब्रह्म ज्ञान है वो नष्ट कर देगा अंधकार को मन में। और एक बार ये नष्ट हुआ ना तो
वो व्यक्ति का मन कैसा हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। इसी को बोलते हैं मोक्ष हो गया। सबको मोक्ष इसलिए नहीं प्राप्त होता, क्यों नहीं सब जान जाते हैं? जो ये श्रवण मनन निधि ध्यान के प्रक्रिया से गुजरेगा, अपने मन में इस विचार को लाएगा, वो विचार उसको प्रकाशित करेगी आत्मज्ञान के रूप में कि हाँ देखो, पहले से वो चेतन तत्व है। वो चेतन तत्व को पैदा करना या प्रकाशित करने वो आज भी है, सबके पास है, सभी के समय है, हर जगह है। इसलिए हृदय आकाश उदित उदह भानु बोध भानु, ये और कुछ नहीं, आत्मा है। किस तरह का आत्मा? कोई सामान्य आत्मा नहीं, आत्मा जो प्रतिबिंबित होता है अहम ब्रह्मास्मि वाले विचार में। अहम ब्रह्मास्मि लेंस, आत्म प्रतिबिंब, उससे उदय होता है तो अज्ञान यहां नष्ट हो जाता है। ये जो नष्ट होना है आंतरिक अज्ञान का, इसी को बोलते हैं मोक्ष। ये फल है। और यही चीज कृष्ण भगवान गीता में भी बोलते हैं, तेषाम सतति युक्ता नाम, 10वें अध्याय का 10वां नंबर श्लोक है। और उसके बाद 11 नंबर श्लोक में ज्ञान दीपे न भास्वता, जो भी मेरा भक्त है उसके मन में मैं अहम ब्रह्मास्मि वाला विचार ले आऊंगा और उस विचार में प्रतिबिंबित चैतन्य आ जाएगा, और वो जो प्रतिबिंबित चैतन्य है उसी को बोला जाएगा ये ज्ञान हो गया। ये ज्ञान सूर्य के प्रकाश की तरह है जो कि लेंस के माध्यम से आ रहा है, और ये ज्ञान जो है वो आपके अंदर के अंधकार को नष्ट कर देगा। और यही मोक्ष है। तमो प्रहत, तमह का 2 अर्थ है, एक है अंधकार और दूसरा है अज्ञान। अपरहत यानी नष्ट कर देगा। संक्षेप में अज्ञान, आपके अज्ञान को नष्ट कर देगा। ये सार है इस श्लोक का, बहुत गूढ़ अर्थ वाला श्लोक है। और उसके बाद अब आगे शंकराचार्य जी यहां पर समापन करते हैं इसका। दिग्देश कालाद्यनपेक्ष सर्वगम, सीतादिहर्नित्य सुखम निरंजनम, यस्वात्मतीर्थम भजते विनिष्क्रियः, सर्ववित् सर्वगतो मृतो भवेत्। ज्ञान फल को एक उपमा के माध्यम से यहां पर समझाते हुए इस श्लोक के साथ ही शंकराचार्य जी पूरे आत्मबोध ग्रंथ का समापन करते हैं। इस श्लोक का क्या सार है? आत्मा की तुलना तीर्थ से की गई है। यहां तीर्थ का जल है ना, यहां कोई भी नदी का जल है, पवित्र जल है, कोई तालाब का जल है, कोई झील का जल है जो पवित्र है। आत्मा की तुलना ऐसे पवित्र जल से की गई है। और हम लोग ना थके हुए तीर्थ यात्री हैं, थके हुए यात्री, जीवन का यात्रा कर रहे हैं कई कई जन्मों से। एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा कर रहे हैं, हम थक गए हैं। क्यों? क्योंकि अस्थि जायते वर्धते, वही फिर पैदा होते, माँ के पेट में आते, फिर बढ़ते हैं, फिर वही दुख झेलते हैं, फिर बुढ़ापा आता, फिर बीमारी आती है, फिर मर जाते हैं। हमेशा यहाँ बीमारी लगा रहा, हमको कुछ हो गया, हमको कुछ हो गया। मन की बीमारी भी बीमारी है, मन में बीमारी लगी हुई है। शरीर नहीं बीमार है तो मन बीमार है। तो ये जो जीव है ना, वो यात्रा से थक गया है, वो प्यासा भी है, उसको कोई जल चाहिए। एक दुनिया ना एक रेगिस्तान की तरह है, उसको यहां जल नहीं मिल रहा है। कल्पना कीजिए कि उसको कहीं पर ठंडा जल मिल जाता है, वो उसमें डुबकी लगाता है, तो सोचिए कैसा वो फ्रेश महसूस करेगा, कायाकल्प हो जाएगा। वो अपने शरीर को भी ठंडा कर लेगा, उस पानी को भी पी लेगा। यहां पर तो पवित्र जल है, ये आपके पाप को दूर कर देगा, ये शरीर को भी ठंडा कर देगा, आपके प्यास को भी दूर कर देगा। पाप चला गया। उसी तरह आत्म जो है ना तीर्थ है, जो आपके थकावटपन को दूर कर देगा, जो इस संसार रूपी बीमारी से आप में अंदर थकावट आ गई है ना, उसको दूर कर देगा। इसलिए कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है ना, वो आत्म तीर्थ ही प्राप्त करना चाहेगा। और ये बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जिसके अंदर ये पात्रता आ गई है, जो तीसरे लाइन में बताया गया श्लोक में। विनिष्क्रियः,
विनिष्क्रिय यानी जिसने अब दुनिया में सब कुछ प्राप्त करना छोड़ दिया है। हमको ये दुनिया से कुछ नहीं प्राप्त करना बाहर। अनात्मा वाला लक्ष्य अब उसका नहीं है, उसका लक्ष्य रहा ही नहीं कि हमको दुनिया से कुछ चाहिए। वो सिर्फ एक ही चीज को प्राप्त करना चाहता है, मुझे आत्म तीर्थ प्राप्त करना है। जो आत्मा से अनात्मा से मुड़ गया है, अब उसका ध्यान अनात्मा की तरफ नहीं है। विनिष्क्रिय, जिन्होंने यहां पर सारे भौतिक चीजों की जो उपलब्धि की बात थी ना, उसके लिए अब उसका कोई महत्व नहीं है। जो कि यहां पर रेगिस्तान में दौड़ रहा था, हमको ये मिल जाए वो मिल जाए, वो सिर्फ आत्म तीर्थ के पीछे जा रहा है। श्रवण मनन और निधिध्यासन के माध्यम से वो आत्म तीर्थ को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। ऐसा जो साधक है, बुद्धिमान साधक है, वो सिर्फ ज्ञान यहां प्राप्त करना चाह रहा है, कर्म को प्राप्त नहीं करना चाह रहा है। सह सर्वविद भवति, वो सब कुछ जान लेता है। सर्वगतः भवति, वो एक हो जाता है सर्वत्र आत्मा के साथ में। अमृतः भवति, वो ना अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, अमर हो जाता है। जो भी अमृतत्व को प्राप्त करेगा उसको ये सब लाभ मिलेगा। और इसकी महानता क्या है आत्मतीर्थ की? ये पहले लाइन में दिया गया है, दिग्देश काला द्यनपेक्षया। ये तीर्थ जो कि सर्वत्र व्याप्त है। दूसरे और तीर्थ के लिए जाएंगे आप, पानी गंगा जी नहाने जाएंगे, बोलेंगे चलो पाप दूर हो जाए, उसके लिए पहुंचना कितना मुश्किल है। आजकल तो ट्रेन में टिकट भी नहीं मिलता है। आप हरिद्वार जाओगे स्नान करने, वहां पर फिर आपको होटल लेना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, नहीं तो कोई आश्रम ढूंढना पड़ेगा। कितना काम है उसमें सोचिए। जाने से लेकर पैसा जुगाड़ करने से लेकर हर एक, यहां से फिर स्टेशन जाना है कि एयरपोर्ट जाना है कि कहां जाना है, कितनी सारी चीजें खोजनी पड़ेगी आपको। यहां पर सब कुछ आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये क्या है आत्मतीर्थ? ये दिग देश काल से स्वतंत्र है। दिग यानी कोई डायरेक्शन नहीं, उसका दिशा नहीं, और देश यानी जगह नहीं, काल यानी समय के इसके अंतर्गत नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये कोई आप पवित्र जल में जाएंगे, गंगा जी में जाएंगे, वहां पर आपको डुबकी लगाना है, डुबकी लगा पंडित आ जाएंगे पीछे से, नहीं 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 नहीं, ऐसे डुबकी नहीं लगाओ। क्यों? क्यों पंडित जी? नहीं, वो दक्षिण दिशा, वो जो है ना दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके डुबकी नहीं लगाना चाहिए, ये गंगा जी है। अब देखिए अगर कितना रेस्ट्रिक्शन है, देखिए कितना। लेकिन आत्मतीर्थ में क्या है? अरे जहां चाहे डुबकी लगा लो यार, घर में बैठे बैठे डुबकी लगा लो। वहां पर कोई आपको नहीं बोलेगा दक्षिण दिशा की मुंह करके आत्मतीर्थ मत जाओ, सब जगह मुंह करो, हाँ आत्मा है। क्या वहां दिशा का कोई सीमा नहीं है, वहां काल का भी सीमा नहीं है। वहां ये नहीं बोलेंगे अरे अभी क्यों आए हो संगम में स्नान करने, अभी थोड़ी ना मोक्ष मिलेगा। क्यों? 12 साल बाद आना, कुंभ आएगा तब। कुंभ आएगा तब? कौन 12 साल वेट करेगा? 12 साल बाद आप जाएंगे, वो सूर्य की चंद्रमा की ग्रहों की स्थिति ऐसी होगी, तब उस समय पर जाकर आप डुबकी लगाएंगे। और उसके बाद भी वहां करोड़ों लोग, लाखों लोग आए हुए हैं, कोई आपको इधर ठेलेगा, कोई आपको उधर ठेलेगा, तब जाकर आप डुबकी लगाएंगे, तब जाकर आपकी समस्या खत्म होगी, मोक्ष प्राप्त होगा। यहां पर तो ये समस्या ही नहीं है। सर्वत्र व्याप्त आत्मा हर जगह व्याप्त है, कभी भी डुबकी लगा लीजिए। अनपेक्ष, वो सीमा नहीं है, सीमित नहीं है, दिग देश और काल से सीमित नहीं है, सर्वगम है, सर्वत्र व्याप्त है। और क्या है? सीतादि हिरण्य नित्य सुखम निरंजनम। सीतादि हिरण्य यानी वो सब पीड़ा को दूर कर देगा आपको। जो भी विरुद्धात्मक आपका अनुभव यहां पर होता है ना, जीवन में द्वंद्व आता है ना, ये करे कि नहीं करे, कभी गर्मी लगता, कभी सर्दी लगता, उसमें परेशान है, कभी कोई मान कर दिया, कभी कोई अपमान कर दिया, कभी जय पराजय, लाभ नाश हानि, जो भी है, संयोग वियोग, मिलना बिछड़ना, ये सब खत्म हो जाता है। ये पूरा जीवन तो ही है ना। देखिए ये पूरा जीवन द्वंद्व का ही अनुभव है। हमेशा आपको ऐसा लगता रहता है, कौन सा अनुभव आएगा, कौन क्या कान में बोल देगा, हमको क्या लगेगा, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। क्योंकि ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमारा प्रारब्ध क्या है, कर्म क्या है, उसके हिसाब से कौन हमको कठोर शब्द बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा, उस हिसाब से है। हमारी ग्रह की स्थिति क्या है, साढ़े साथी चल रही है क्या? अभी शनि भगवान का पूजा करो, नहीं तो आपको यहां परेशानी होने वाली है। साढ़े साथी चल रहा है भैया,
ज्योतिष के पास जाओ, ऊपर नीचे आपको कर देंगे, ये करो वो करो, इतनी सारी चीजें है ना। तो ये शीत आदि यानी द्वंद्व सुख दुख हृत यानी दूर कर देता है। आत्मा ये सारे दुख को दूर कर देता है जीवन का। और यहां पर आपको गीता याद करना चाहिए। गीता आप सुन रहे हैं ना, 14वें अध्याय का 24वां श्लोक, सम दुख सुख स्वस्थ। 14वें अध्याय का 25वां श्लोक, मान अपमान योस्तुल्य। मान अपमान सुख दुख सब भगवान गीता में बोलते, सब दूर हो जाएगा। कृष्ण भगवान सब लिस्ट बताते हैं। हृत सब दूर हो जाएगा, शीत आदि हृत। उसके बाद नित्य सुखम। अनात्मा वाला रेगिस्तान में अब आप नहीं रहेंगे। आपके लिए तो रेगिस्तान क्या बन गया, यहां स्वर्ग बन गया, हरा भरा, हर जगह पानी पानी। वेदांत देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। वेदांत क्या बोलता है? वेदांत पहले बोलता है ना, आत्मा आपको ना यहां पर अनात्मा जो है ना, जो भोग की चीजें ना, यहां पर आपको अस्थायी सुख देगा। इसमें हमेशा के लिए सुख नहीं है, अभी सुख आता है, बाद में नहीं आता है। और आत्मा आपको ना स्थायी सुख देगा, पहले ये बोलता है। इसलिए अनात्मा की तरफ मत भागो, ये सब चीज बाहर का प्राप्त करने के लिए प्रयत्न मत करो, आत्मा को प्राप्त करो। उसके बाद वेदांत क्या बोलेगा? अनात्मा ना आपको ना अस्थायी सुख भी नहीं देगा। क्यों? ये सारी चीजों में जो भोग में खा लो पी लो देख लो सुन लो में जो आप मजा ले रहे हो ना, ये मजा भी भीतर का मजा है ही नहीं, उसका आनंद अपना है ही नहीं। और उसके लिए उदाहरण भी देते हैं वेदांत में। क्या बोलते हैं? जैसे कुत्ता हड्डी चूसता है ना, हड्डी चूसते चूसते उसका ना अपना ही होठ कट जाता है, उसमें से खून आता है। हड्डी से खून नहीं आता। उसको क्या लगता है कुत्ता को कि हड्डी चूसने से पहले खून नहीं था, हड्डी चूसने के बाद खून आया, तो ना खून ना हड्डी से आ रहा है। तो इसको बोलते हैं क्या? कुत्ता वाला ज्ञान। इसलिए यहां पर क्या है, बाद में जाकर हम लोग सत्य बताते हैं, भैया वो बाहर में है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो आप ही के अंदर का है जो बाहर अभिव्यक्त हो रहा है। आत्मा ही नित्य सुख है, निरंजनन है, यहाँ शुद्ध जल है, सब दोष से स्वतंत्र है। क्योंकि दूसरे जो जल है वो आपके लिए बहुत सारा, कभी कुछ गंदगी आ गया, उसमें कुछ आ गया, आपको बीमारी हो गई, बुखार हो गया। आत्म तीर्थ में तो वो भी दोष नहीं है, कभी डुबकी लगा लो, अपना जीवन का मजा ले लो। इसलिए आपको आत्म तीर्थ की तरफ ही जाना चाहिए। इसके लिए आपको आत्मबोध बार बार पढ़ते रहना पड़ेगा। और इसके साथ ही आत्मबोध का ये जो ग्रंथ है आज यहाँ समाप्त होता है। आगे अगले क्लास में हम पूरा आत्मबोध का सार आपको बताएंगे। पूरा आत्मबोध का सार एक क्लास में पूरा सार बताएंगे। उसके बाद आगे हम लोग अब कुछ दिन का गैप देंगे, फिर उपनिषदों में प्रवेश करेंगे। अब समय आ गया है कि हम लोग उपनिषद की तरफ चले। तो चलिए आज ये का क्लास यहीं समाप्त होता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।